सत्ता पक्ष में जो हमारे विद्युत मंत्री या बिजली मंत्री हैं श्री रणजीत सिंह जी, उनके भी कुछ दावे आए हैं किसानों को लेकर। बिल्कुल संदेश जी, उन्होंने आउलाना में अपनी एक मीटिंग बुलाई है, बिजली मंत्रियों को भी साथ लेके चलते हैं। उन्होंने दावा किया है वहाँ पे कि जितने भी बिजली कनेक्शन हैं हम उनको 90% उनको स्लैब को क्लियर कर रहे हैं। मैं किसानों को ये बताना चाहता हूँ, ये वो रणजीत सिंह हैं जो जजपा और आईएनएलडी के बीच में एक सेतु का कार्य कर रहे हैं। आज भी वहाँ का किसान ये स्पष्ट करे कि ये जो राजनीतिक बी टीम में उतरी हुई हैं ये किसानों का कोई भला नहीं कर सकती। कांग्रेस ने वहाँ पे एक तरह से वॉकओवर दे दिया है बीजेपी को। तो किसानों को अगर अपनी खेती बचानी है, खुद अस्तित्व बचाना है, तो बिजली मंत्री की दावों की पड़ताल इसी तथ्य के साथ हो जाती है कि ये जो 600 कितने कनेक्शन हैं ये पिछले 10-15 साल का बैकलॉग है, जो क्लियरेंस में अभी उनमें भी 90 कनेक्शन बचे हुए हैं और कोई भी कनेक्शन अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसी के दौरान मैं बता दूं, वहाँ फ्रेश कनेक्शन 1500-1600 से करीब वहाँ हर किसान ने अपना बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है। और मैं किसानों को इस चैनल के माध्यम से कह दूं कि आप नॉन अर्जेंट कॉलम में जाके 2200-2300 रुपये खर्चा आता है। हर किसान जिसके खेत में ट्यूबवेल है वहाँ बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई करे। बिजली मंत्री जिस दावे के साथ कहते हैं, किसान संगठन ये दावा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, इस कृषि मंत्री को बाध्य कर देंगे कि आपके सभी के कनेक्शन चुनाव से पहले क्लियर हों, क्योंकि ये पिछला बैकलॉग सांकेतिक रूप से करना चाहते हैं। 21 जिले और हैं हरियाणा में, वहाँ कितने बिजली कनेक्शन इन्होंने बिजली मंत्री ने दिए हैं वो स्थिति भी स्पष्ट वहाँ कर दें। कभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं यहाँ का दूसरा विधायक हूँ, कभी रणजीत सिंह कहते हैं दूसरा विधायक हूँ। दूसरे विधायक बनने के लिए एक लंबी दौड़ लगी हुई है। प्रथम विधायक उसी को चुने किसान जो उनकी समस्याओं के साथ खाली चुनाव के मौसम में ना खड़ा हो, बल्कि चुनाव के बाद भी खड़ा हो, चुनाव से पहले भी खड़ा हो। पूरे हरियाणा का जो डाटा आप देखोगे, जो बीच का सामान्य वर्ग था जिसके घर में 250 से 400 यूनिट तक कंज्यूम होती थी, तो 4.5 रुपये उसको पे करना पड़ता था। आज उसको 6.5 रुपये बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वहीं से ज़्यादा बिलिंग होती थी। वो मार कहीं ना कहीं आपके घरेलू कनेक्शनों पे पड़ेगी। और बिजली के कनेक्शन भी बड़ौदा में कुछ टाइम के लिए सांकेत दिए जाएंगे, ना कि पूरा हरियाणा में दिए जाएंगे। और जब तक ये मंत्री रहेंगे, आपके पंखे, आपके बल्बों में लाइट रहेगी। जैसे ये मंत्री मुख्यमंत्री जाएंगे, आपका पानी भी चला जाएगा, आपकी लाइटें भी चली जाएगी। आउलाना से एक वरिष्ठ मलिक किसान ने बिजली मंत्री के मुंह पे ये कहा है कि जब आपका समय था, जब यहाँ पे आज पानी 1 फुट तक चलता है, और जब आप यहाँ भाजपा नहीं थी तो हमारी 15 दिन नहरें चलती थी, हमें बिजली भी पूरी मिलती थी, हमें समय पे भुगतान भी होती थी। इसी तरह से एक युवक ने उठ के वहाँ कहा कि अगर 600 कुछ कनेक्शन हुए तो मेरा तीसरा नंबर था, मेरा इस कनेक्शन में नाम क्यों नहीं। तो ये एक तरफ से मीडिया का दुष्प्रचार है। मैं फिर से आपको अपील करता हूं, आप अपने कनेक्शन अप्लाई कीजिए और एक लिस्ट इस किसान न्याय यात्रा के किसानों को दीजिए। आपके कनेक्शन जारी करने का काम ये किसान न्याय यात्रा करेगी। है कि बड़ौदा हल्के एवं पूरे हरियाणा के किसानों को इस मुद्दे पे केंद्रित होना चाहिए। और अच्छा सहयोग मिल रहा है संदेश जी। 9 वे किसान संगठन आए हैं जिनका टमाटर में खुद मुख्यमंत्री ने बात की थी अपने विधायक बेच के। कृषि मंत्री की घाघरी टांग के वहाँ पे 48 डिग्री के टेम्परेचर में आंदोलन हुए थे। ऐसा रतिया में आंदोलन हुआ, ऐसा झज्जर में आंदोलन हुआ। आज आंदोलन के चेहरे अगर बड़ौदा में उतरे हुए हैं तो उनका उसमें कुछ निजी स्वार्थ नहीं है, बल्कि उस किसान से न्याय मांगना है। बैलेट वर्सेस बुलेट की वहाँ पे लड़ाई है। तो जब भी उंगली दबाए किसान के हाथ में एटम बम दबाने से भी ज़्यादा ताकतवर उसकी वोट की ताकत है लोकतंत्र में। और उसी को जागरूक करने के लिए किसान उसके साथ खड़ा है कि वहाँ का किसान अपने को कमज़ोर न समझे, इलिटरेट न समझे, मुद्दों से वो लैस हो, और वो जब भी बटन दबाए तो उससे पहले अपने सवाल खड़े करे और उन सवालों का रोड मैप भी ले और अपनी मांगें मंजूर करे। कि किसानों को अपने मुद्दों की जो पहचान है वो टीवी मीडिया या जो अखबार या प्रिंट मीडिया है इनसे उठाकर बल्कि मंडियों, खेतों, गांव और चौपालों में अपने मुद्दों को तलाशना होगा। तभी जाके हम एक नई पीढ़ी के लिए सुरक्षित भविष्य की नींव रख सकते हैं। देखिए, छोटू राम ने प्रयोग किए कृषि पे, कानून बना के सुरक्षा की। उसके बाद प्रधानमंत्री चरण सिंह ने किसानों को एग्रो इकोनॉमिक्स समझाई। आज सवाल यही है कि किसानों को मुद्दा का पता नहीं, यहाँ तक कि किसान यूनियंस के नाम पे जो छदम चेहरे हैं
उनको भी अपने मुद्दों का पता नहीं। पहले मुद्दे से किसान जुड़े तो सही, आज उसी क्षेत्र में वहाँ पे रूखी में पैर फिसल के किसान की मौत हो गई। आज भी उस अंडरपास में पानी भरा है। आज भी 8 गांव में जहाँ पे बाढ़ आती थी, आज वहाँ 9 गांव डूबे हुए हैं, जिसमें आपके बावड़, चिचड़ाना ये गांव हैं। जो परंपरागत उनकी चुनौती आ रही थी, आज भी वो समस्या बनी हुई है। नहरी पानी आज भी मुद्दा बना हुआ है। लेकिन जो फसलें आज उन्होंने लगा दी, जिस पे ना गांव पसंद है ना खेती पसंद है, 4% आबादी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को चुनाव निकालने के लिए भले ही वो जातीय समीकरण साधते हुए कहीं रणजीत चौटाला को आगे कर दें, कहीं ओम प्रकाश धनखड़ को, जिनको कहते हैं कि कंधे से ऊपर कमज़ोर होते हैं, आज वो कमज़ोर ही दुर्भाग्य से आज भाजपा का चीफ है। ये भाजपा के लिए शर्म से और डूब मरने की बात है। वही कृषि मंत्री जिन्होंने अपने क्षेत्र में 1 रुपये प्रति एकड़ से अपने गांव की ज़मीन 90 एकड़ का सौदा किया था और उसकी सीट गंवानी पड़ी थी, आज किसान उनके साथ वो सवाल लेके खड़ा है। ना मुख्यमंत्री के पास जवाब है, ना भाजपा के चीफ के पास कोई जवाब है। तो यही हम स्थिति चाहते हैं कि किसान पहले अपने भले बुरे का पहचान कर ले, और राजनीति बड़े नंगे रूप से आगे बढ़ती है। जो कहते हैं वो होता नहीं, जो नहीं होता उसी को पहचान के लिए आज किसानों के साथ किसान वहाँ पे संघर्षरत है। संदेश जी, किसान न्याय यात्रा का एक ही मुख्य उद्देश्य है, जो उनके अनुभव हैं ज़मीनी स्तर पे लड़के सरकार के साथ, अगर वो वहाँ मतदाता किसान को समझ में आ गए तो किसान अपनी किस्मत खुद लिख लेगा।